इलियकस, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, अब इसमें आपका पहला हमने देखा एसिटाबुलम। कौन सा है एसिटाबुलम? दिस इज द एसिटाबुलम, जो कि फिट होगा आपका फीमर के हेड के साथ। ठीक है, दूसरा हमारा आता है सैक्रो इलियक जॉइंट, माने कि ये इलियम हो गया, सैक्रम हो गया। तो आप ये दोनों हाथ की दोनों साइड की मेरी हिप जॉइंट है, इसको मैंने इस तरीके से जोड़ी। ठीक है, जो आगे वाला जोड़ बन रहा है प्यूबिस के साथ, प्यूबिस जो जोड़ रहा है, दिस इज द प्यूबिस बोन विच इज अ ट्रायंगुलर शेप बोन, आई टोल्ड यू यस्टरडे। सो दिस विल बी जॉइंड बाय दिस, इज इट? तो दिस इज कॉल्ड प्यूबिस सिम्फाइसिस, दिस इज प्यूबिस सिम्फाइसिस। द अब पीछे वाला देखो, जगह खाली है, ये वाली जगह। अब यहाँ पे तुम सैक्रम लगाओ, चलो। This is called sacroiliac joint because sacrum is joined by iliacus bone, ilium bone. Okay, so this is called sacroiliac joint. Okay, okay. Ilium में हमने क्या क्या देखा? ASIS देखा, PSIS देखा, AI anterior inferior iliac spine देखा, posterior inferior iliac spine देखा. There is a tubercle behind. दिस इज अ ट्यूबरकल। ASIS ये है, ASIS से 1-2 सेंटीमीटर, 4-5 सेंटीमीटर ट्रैवल करो, यू विल गेट अ ट्यूबरकल हेयर। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इलियक ट्यूबरकल, इलियक ट्यूबरकल। सो ASIS के जस्ट पीछे पोस्टीरियर की तरफ आप ट्रैवल करो, यहाँ पे आपको एक ट्यूबरकल मिलेगा, दिस इज कॉल्ड इलियक ट्यूबरकल। ओके, ग्रेटर स्टैटिक नॉच कौन सा है? पोस्टीरियरली जो इतना बड़ा नॉच आता है, ये वाला जो कि मैं अपने हाथ में फिट कर रही हूँ, इसको ग्रेटर स्टैटिक नॉच। अब इसके बाद हम इस्चियम पे ध्यान देते हैं। ये आपका प्यूबिस है और ये आपका पोस्टीरियर वाला इस्चियम है। इसका ये जो देखो, ये ऊपर वाला जो होता है इंटीरियर रेमस होता है, ये पोस्टीरियर, इसको रेमस माने कि 2 इसके भाग कर, तो ये एंटीरियर रेमस हो गया, ये पोस्टीरियर रेमस हो गया। ठीक है, पोस्टीरियरली ये वाला जो स्पाइन निकलता है इस्चियल स्पाइन, ठीक है। प्यूबिस आपका ये हो गया, अब ये सुपीरियर रेमस हो गया, ये इंफीरियर रेमस हो गया और ये बॉडी हो जाएगी प्यूबिस की। ठीक है, ग्रेटर फोरामेन। इन दिस होल पेल्विक बोन देयर इज अ फोरामेन। फोरामेन माने कि छेद। सो बड़ा सा छेद इज कॉल्ड ऑप्टिवेटर फोरामेन। ओके, क्रेस्ट, ये इलियक बोन है, ये ASIS है। इससे पीछे जाओगे तो ये ट्यूबरकल आ गया, इलियक ट्यूबरकल। दिस इज होल कॉल्ड क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट। दिस इज एसिटाबुलम। समबडी आस्क्ड मी यस्टरडे व्हाट इज एसिटाबुलम। देयर इज अ फिटिंग कैविटी विद द फीमर का हेड, एसिटाबुलम। इसके ऊपर ये जो आता है, ये ल्यूनेट सरफेस होता है, जो ऊपर वाला, ये वाला सरफेस आपका ल्यूनेट सरफेस हो जाता है और ये पूरा का पूरा एसिटाबुलर फोसा है। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द फिल्म विल बी डिटरमाइंड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल द हेड शुड बी मीडियली, ओके, फर्स्ट। सेकेंड, द शाफ्ट शुड बी कॉन्वेक्स। थर्ड, यू विल बी गोइंग टू द लोअर बॉडी एंड द लोअर शुड बॉडी condyles जो होते हैं, that should be posterior, not anterior. So whenever I am seeing this kind of 2 condyles, I will keep it posterior. जैसे ही मैंने इसको posteriorly कर दिया तो I'll get to, और इसको मैंने medially कर दिया, I need to keep it in my right hand. And this is a right side femur. खत्म, ये अपने आप ही convex हो जाएगा। Done? So this how we will be holding femur in an anatomical position on the finger. Okay, so we will be holding femur like this, and this is the anatomical position of a femur. Talking about the characteristics of a femur. तो पहला क्या हुआ? Yes, you were good. Ball and socket joint होता है। ये किस तरीके का joint है? Ball and socket joint है। And ball and socket किस तरीके का joint है? Synovial joint. Synovial joint में 6 टाइप के joint होते हैं, जिसमें से एक का नाम है ball and socket joint, और वो है ये। Why this is called ball and socket joint? Because there is a ball of the femur, there is a socket of the pelvis, which is called acetabulum. They fit together
like lock and key, and this is why this is called ball and socket joint. It is long neck. Yes, because ball and socket is another joint also. कहाँ ह्यूमरस. गुड, यहाँ पे. ठीक है, तो ह्यूमरस जब आपका स्कैपुला के साथ फिट होता है तो वो भी बॉल एंड सॉकेट है, याद करो. लेकिन उसकी बॉल छोटी होती है, सॉकेट इतना बड़ा नहीं होता है, वो भी बिल्कुल सरफेस में ही दिखाई देता है, लेकिन है तो वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और उसका डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है ये नेक. देयर इज अ शॉर्ट नेक एंड दिस इज अ लॉन्ग नेक. अगेन नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्यूबरकल्स. वी हैव ट्यूबरकल इन ह्यूमरस, क्योंकि छोटा छोटा उभरा हुआ दिखाई देता था तो हम उसको ट्यूबरकल बोलते थे. ये बड़े बड़े हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रोकेंटर. एंड अनदर साइड डिटर्मिनेशन फीचर, ट्रोकेंटर शुड बी द पोस्टीरियर साइड. यू विल बी नॉट कीपिंग इट एंटीरियर. ऐसे नहीं पकड़ो, क्योंकि ऐसे मैंने पकड़ा तो मेरा ये जो ट्रोकेंटर्स थे वो कहाँ आ गए? आगे की तरफ. मुझे इसको कहाँ रखना है? पोस्टीरियर. डन. पोस्टीरियर जब मैं जाती हूँ तो देयर इज अ बिगर ट्रोकेंटर विच इज कॉल्ड ग्रेटर ट्रोकेंटर, एंड जस्ट बिलो इट वी हैव अ लेसर ट्रोकेंटर. ठीक है, 2 ट्रोकेंटर्स आर क्लियर. ठीक है, उसके बाद देयर इज अ क्रेस्ट बिटवीन देम. यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम greater trochanter to lesser trochanter like this, and you will get a crest which is called intertrochanteric crest. नाम ही डिफाइन कर रहा है. इंटर मतलब बीच का, ट्रोकेंटर मतलब 2 ट्रोकेंटर के बीच में क्रेस्ट. पीछे वाली इज द क्रेस्ट, एंड आगे यू विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्रेटर ट्रोकेंटर टू लेसर ट्रोकेंटर. यू विल बी फाइंडिंग अ लाइन, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन. ओके, उसके बाद शाफ्ट आ जाता है. अब हम शाफ्ट पे चलेंगे. शाफ्ट में आगे की तरफ बॉर्डर्स एंड सरफेसेस होते हैं. ठीक है, ये वाला स्मूथ सरफेस हो गया और पीछे वाला एक शार्प बॉर्डर दिखाई देता है. ठीक है, जब मैं पीछे वाले बॉर्डर पे ट्रैवल कर रही हूँ तो जब मैं इस शार्प बॉर्डर को ट्रैवल करती हूँ, यहाँ तक आई वेंट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन आई एम स्प्लिटिंग इन मीडियल एंड लेटरल. दिस इज कॉल्ड लीनिया एस्पेरा, and these are the 2 lips. Because this is the medial side, I say medial lip of the linea aspera, and this is lateral lip of linea aspera. Done. Now this is a triangular. Okay, if something I'm going like this, there should be, and this is a base. This is a triangular surface. This triangular surface is called popliteal surface. Why this is called popliteal surface? Because the popliteus muscle in the knee which come here is here attaching. ठीक है, इसीलिए उस मसल के नाम पे मैंने इसकी जगह को डाल दिया. ठीक है, नाउ दिस इज माय मीडियल साइड. तो अब मैंने शाफ्ट क्लियर कर लिया, मैंने हेड क्लियर कर लिया, अपर एंड क्लियर कर लिया, लोअर एंड क्लियर करने के लिए दिस इज मीडियल साइड. तो दिस इज मीडियल कॉन्डाइल, दिस इज लेटरल कॉन्डाइल. उसके साइड में 2 उठे हुए रिजेस हैं, उसको एपिकॉन्डाइल बोलते हैं. तो ये मेरा एपिकॉन्डाइल हो गया मीडियल, और ये मेरा लेटरल एपिकॉन्डाइल. एक और यहाँ पे कोई ट्यूबरकल होता है. कौन सा? एडप्टर ट्यूबरकल. वो कहाँ होता है? मीडियल एपिकॉन्डाइल के साइड में देखो एक ट्यूबरकल होगा. विच इज मीडियल? दिस इज मीडियल. दिस इज मीडियल कॉन्डाइल. दिस इज मीडियल एपिकॉन्डाइल. So just side of it is called adductor tubercle. Done. कुछ छोड़ दिया मैंने यहाँ पे. Okay. So again, ये देखो, this is a real bone ना? Yes. ये देखो, ये कुछ प्लेन सा दिख रहा है. This is artificial bone. ये कुछ प्लेन सा है. This is called, यहाँ पे कौन सी बोन आएगी? पैटेला. तो पैटेलर सर्फेस. इसको मुझे, दिस इज कॉल्ड पैटेला. पैटेला का साइड सॉरी, ये कैसे करूँगी मैं? इसको कैसे पकड़ूंगी? हाँ, ट्राइंगुलर शेप होता है ये. तो ट्राइंगुलर शेप का मतलब होता है कि ये एक बेस हो गया. बेस मेरा सुपीरियर होना चाहिए, एक एपेक्स होना चाहिए, वो मेरा नीचे रहना चाहिए. तो दिस शुड बी लाइक दिस. ठीक है, अब ये देखो,
पीछे की तरफ, अच्छा ये जो प्लेन सरफेस है दिस शुड बी anterior and this should be posterior. If you will go like this, there are two depressions in posterior side of the patellar bone. तो पैटेला में ये दो डिप्रेशन किस लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स बने हुए हैं. मीडियल कॉन्डाइल मीडियल के साथ चिपकेगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से लगता है. किसका? सेसेमॉइड. दिस इज अ पैटेला विच इज कॉल्ड सेसेमॉइड बोन. सेसेमॉइड बोन, और इसका काम होता है शॉक एब्जॉर्ब करना. दिस इज अ वन फ्यूजन ऑफ 5 बोन, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूज हो गई. ठीक है. एज लाइक हेड, इसमें लाना चाहो तो कैसे हिलेगा? नहीं हिलेगा. तो दिस इज परमानेंट. हाँ परमानेंट.